बियर पी है पार्टी वर्कआउट से पहले, चलो हाँ वर्कआउट से पहले हाँ बियर पी, चलो हमारे नहीं उतर नहीं रही है ना, चलो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट करने से पहले वाइग्रा लो, प्री वर्कआउट। उन्होंने सीधा अटैक ही उस पे किया ना, उन्होंने किया कि वाइग्रा लेने से आपका स्टेमिना बनता है। हाँ, कि जिम का वर्कआउट करते करते इंसान को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। तो फिर डर लगता है कि जिम करनी भी चाहिए नहीं स्टेरॉइड लेने से, सप्लीमेंट लेने से, मतलब कभी लिवर फेल हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मतलब विस्की, वोडका, वाइन क्या लेना चाहिए? जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ। वोडका, आज के इस बीमारियों के दौर में ना वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है हर एक इंसान के लिए। नमस्कार एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राज एंड अशोक कुमार ज्वेलर्स। और आज के ये पॉडकास्ट के इस एपिसोड में स्पेशली बातें होने वाली हैं फिटनेस को लेकर, जिम को लेकर, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड्स को लेकर। जी हाँ, आज हमारे साथ है फिटनेस कोच राहुल। राहुल जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए? ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो यार आज बातें नहीं इसी के बारे में करेंगे हम, ठीक है। खास तौर पर शुरुआत में इसी से करना चाहूंगा कि ये जो प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, ये सब कुछ रहता है, ये कि जिम करने वाले इंसान के लिए जरूरी रहता है? बताने से पहले मैं तो बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको, बकलोल टीवी को, बकलोल टीम को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे इस लायक समझा, पॉडकास्ट बुलाने लायक नहीं बिल्कुल समझा, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि प्रोटीन लेना जरूरी है, स्टेरॉइड लेना जरूरी है, सप्लीमेंट लेना जरूरी है, मैं कहता हूँ नहीं। अगर आप डेली रूटीन में वर्कआउट करते हो, आपको जनरल फिजिक चाहिए, जनरल आपको बॉडी फिट रहना है नॉर्मल, तो आप वर्कआउट करो और मतलब घर का खाना खाओ, अच्छा खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो। बाहर का भी खा सकते हो, जैसे आपको लगे कि नहीं यार 15-20 दिन हो गए हैं, क्रेविंग हो रही है, तो बाहर का आप खा सकते हो, बट लिमिटेड, जिससे आपको लगे कि मतलब आपको इस चीज का नुकसान नहीं है, वो भी अंडर गाइडेंस टू कोच, ठीक है। और रही बात प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपका प्रोफेशन कैसा है। लाइक आप अगर एक ऐसी फील्ड में हो, लाइक आप किसी टीवी शोज में काम कर रहे हो, सिनेमाज में, या फिर स्टेज शोज कर रहे हो, तो उसमें आपको सप्लीमेंट्स वगैरह इन सब की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये सब चीजें जो सप्लीमेंट्स वगैरह है, ये हमें फिट रहने के लिए हेल्प करते हैं, ना कि हमारी बॉडी को मतलब कि कोई नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ हार्मफुल है, कुछ नहीं है। वो भी आपको जब आप अपने कोच से पूछ के, उनकी प्रॉपर गाइडेंस से, तब आप जाके ले सकते हो। वो ही आपको बताएंगे कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कैसे लेना है। कई लोग बोलते हैं ना स्टेरॉइड लेने से, सप्लीमेंट लेने से मतलब कभी लिवर फेल हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब लीवर फेल होने की बात है, जैसे साइड इफेक्ट तो मैं कह रहा हूँ हर चीज के हैं। अगर आप चपाती भी 4 से ज्यादा खा लोगे ना, आपको उससे भी एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। और प्रोटीन सप्लीमेंट, ये जो चीजें हैं, ये आपको प्रॉपर कोच की गाइडेंस से लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। अब डॉक्टर्स आपको ट्रीट करेगा एज ए पेशेंट, ठीक है। और जब आप कोच के पास जाते हो, ट्रेनर के पास जाते हो, तो उसके पास आप जाते हो बिल्कुल ठीक। अगर आप एज ए बिगनर हो, तो मेरे हिसाब से एज ए बिगनर को कभी भी ये सप्लीमेंट्स नहीं रिकमेंड करना चाहिए। उसको नॉर्मल डाइट पे ले जाओ पहले। क्या वो 4 अंडे पचा सकता है? क्या वो 4 चपाती पचा सकता है? क्या वो घी पचा सकता है? जब तक उसको मतलब कि 3 से 4 मंथ रेगुलर वर्कआउट करते नहीं हो जाते, तब तक उसको प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो रही बात स्टेरॉइड की, स्टेरॉइड मेरे हिसाब से जो बॉडी बिल्डिंग जिनका प्रोफेशन है, उनको ही लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी को शौक है कि अच्छा दिखना है, यार मैंने अपनी बॉडी पूरी मतलब कि लाइक एक एब्स वगैरह, शोल्डर वगैरह प्रॉपर तरीके से, और जल्दी मतलब 6 से 8 महीने में, यार मेरा फलानी जगह पे शो है, वहां पे मैंने जाना है, तो मुझे ये सब चाहिए। पूरी बॉडी अपनी प्रॉपर, शोल्डर वगैरह, बाइसेप वगैरह सब निकला, एब्स वगैरह सब कुछ निकला होना चाहिए। तो उसके लिए उसको ये सब चीजें लेनी चाहिए, बट वो भी अंडर गाइडेंस टू कोच। वो भी उसको पूछ के प्रॉपर एक फुल बॉडी प्रोफाइल चेकअप करवा के, अपने कोच को दिखा के कि भाई ये मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, मैं इसके मतलब कि जो मेरे इंटरनल ऑर्गन हैं ठीक हैं, ले सकता हूँ, इसके लायक है कि नहीं है। तो फिर कहीं जाके कोच अगर उसको बोलता है कि हाँ भाई ये तू कर सकता है, इतना, ये डोजेज ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी। तो प्रोटीन सप्लीमेंट एंड स्टेरॉइड जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए खराब है, लेकिन अगर आप शुरुआत में या फिर बिना किसी कोच के गाइडेंस के लेते हैं तब। हाँ, ऐसे हाँ, क्या बोले, अगर कोच गाइडेंस की से लेते हो
नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, कोई वो नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। तो ये हम जितना देखते हैं, कई बार देखा, आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे कोई सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही होती है कि जिम का वर्कआउट करते करते इंसान को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। तो फिर डर लगता है कि जिम करनी भी चाहिए नहीं, ये बात सही है। अब देखो ना, कोच आपको बता रहा है कि भाई आपने ये डाइट फॉलो करनी है, ये डाइट फॉलो करनी है। अब मैं बता देता हूँ अगले, मतलब कि जो मेरा क्लाइंट है, भाई है, मैं एज ए क्लाइंट नहीं मतलब कि करता किसी को, भाई समझता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार तुझे ये खाना, अगर वो बाहर कुछ और कर रहा है, लाइक स्मोक कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ जम्मू में ऐसा नहीं है, पर मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली में कई लड़के हैं, या कहीं भी स्टेट पे चले, ऐसे स्टेट में बात नहीं करनी चाहिए, पर कहीं भी देखा आपने। तो लड़के क्या करते हैं कि वर्कआउट से पहले स्मोक करते हैं कई लड़के, ठीक है, कई लड़के स्मोक करते हैं, कई लड़के यहाँ तक कि कई लड़के मतलब कि बियर या कुछ हो गया, चंडीगढ़ वगैरह में बियर पी है पार्टी वर्कआउट से पहले, चलो हाँ वर्कआउट से पहले, हाँ बियर पी, चलो हमारे नहीं उतर नहीं रही है ना, चलो वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट कर लिया। तो इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और साथ साथ में आपका ना जो फूड का जो आसपास का जो आप बाहर से खाना खाते हो वो भी बहुत मैटर करता है, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ना आपके ब्लड के ऊपर ना एक परत बन जाती है, जैसे पानी के ऊपर ऑयल की परत बनती है ना, वैसे परत बन जाती है। तो वो ना जो ब्लड को है वो हार्ट तक जाने से रोकती है। जैसे हार्ट तक ब्लड नहीं जा पाता, अच्छे से पंप नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से इसके हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो मतलब ये वो जिम का ऐसा कुछ नहीं है कि जिम करने से, हाँ अगर ये कोच को पता है कि ये जो है मेरा क्लाइंट है, इसको कितना वर्कआउट मैंने कराना है, ये कितना कर सकता है, कितने पे ये मतलब कि हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ये वो। कई सारे लड़के मैं देखता हूँ खुद से कि मैं बताता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ किसी को भाई ये बाइसेप की 4 एक्सरसाइज करनी है, चेस्ट की 4 करनी है, नहीं को सब एक और कर लें। मुझे पता है कि भाई तेरा शरीर इतना ही कर सकता है, तो इससे ज्यादा नहीं। अब कई बार जिम में कोच नहीं भी आते हैं, 100 काम होते हैं, है ना, नहीं आते हैं, तो उसके रहते मतलब कि कोई क्लाइंट अगर रनिंग कर रहा है, क्या पता वो रनिंग 10 की स्पीड में, मैं बड़े सारे मेरी जिम में भी, मेरा जिम भी है, मेरी जिम में मैं देखता हूँ क्लाइंट 10 की स्पीड में भाग रहे हैं, 12 की स्पीड में, 13 की स्पीड में। क्यों भागना है, क्यों आपने वेट लॉस करना है ना। वेट लॉस ये है, एक बार में तो होगा नहीं, हाँ एक दिन में तो होगा नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। तो सबसे बड़ा जो मतलब कि आपका फिट रहने में सबसे बड़ा खेल है डाइट का, अच्छा फूड, क्लीन फूड, उसका खेल है। तो जैसे कि बड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि एक्स्ट्रा जिम कर ली, एक्स्ट्रा वेट मार लिया, एक्स्ट्रा रनिंग कर ली, तो वो सही रहता है, गलत रहता है? नहीं, वो आपके कोच को, अब मुझे एक्सपीरियंस है 5-6 साल का। मैं चाहता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने भी जब जिम स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में मैंने भी क्या किया था कि मैं जब मुझे मेरे कोच ने एक्सरसाइज करवाई, मेरे कोच ने लेग की एक्सरसाइज करवाई, उसने कोई 4 एक्सरसाइज करवाई, तो मुझे कुछ हुआ नहीं, मुझे लगा नहीं, मेरा कोई तीसरा चौथा दिन था, मुझे कुछ लगा नहीं, तो मैंने ना स्क्वाट्स लगाना शुरू कर दिया। मैंने लगाते लगाते मैं सो चला गया स्क्वाट्स। तो फिर जब मैं जिम ऊपर थी, सीढ़ियां जब नीचे आने लगा, तो मुझे ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, तो मैं गया कोच के पास, तो उसने मुझे बोला कि, मैंने उसको बोला मैं सर ऐसे ऐसे हुआ, तो उसने बोला तूने क्या किया, तूने क्या खाया? मैं सर मैंने कुछ नहीं खाया, केला खाया था। अच्छा, तो फिर तूने कुछ किया होगा एक्स्ट्रा? मैं सर ऐसे ऐसे किया था। तुझे किसने बोला था? राइट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियां की हैं मेरी जिम में वो गलतियां ना करें लड़के, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कोच बोलता है वो ही करो, तो सही रहोगे। तो जैसे जो लोग जिम जाते हैं, जो डेली वर्कआउट करते हैं, उनके लिए अल्कोहल, क्योंकि कई सोशल लाइफ है, कई बार पार्टीज में, शादी में अल्कोहल ले लेते हैं, तो वो फिर कितना फर्क पड़ता है? जो वर्कआउट डेली वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए शराब कितनी हानिकारक रहती है? देखिए, शराब तो, अल्कोहल मैं कहता हूँ कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, पहली बात तो है कि नहीं, ठीक है। और अगर लेनी हो तो कौन सी? जैसे कि अगर आप पार्टी कर रहे हो, वीकेंड में आप कर सकते हो, वो भी आप 120 या 160 ml कर सकते हो कंज्यूम, है ना। तो रही बात पीने की, डेली नहीं आपको करना चाहिए। हाँ, वीकेंड पे बॉडी बिल्डर्स करते हैं, मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स करते हैं, जब वो होते हैं पीसीडी पे होते हैं या कहीं पे भी होते हैं, बाहर होते हैं, आउटिंग पे होते हैं, करते हैं, पर वो उनका करने का तरीका ना अलग अलग होता है। अब कोई भी बॉडी बिल्डर अपना तरीका बताता नहीं है किसी को, राइट, मतलब कि सबको नहीं बताएगा, जो उसके सराउंडिंग में होंगे उनको ही बताएगा।
तो मैं कहता हूँ कि करो ड्रिंक पार्टी वगैरह। मैं सीधा चाहूंगा क्योंकि जितने भी डेली वर्कआउट करते हैं, अगर सोशल लाइफ है, कहीं ऐसा मोमेंट आता है कि दे हैव टू टेक अ ड्रिंक, सो व्हाट शुड दे हैव, मतलब विस्की, वोडका, वाइन, क्या लेना चाहिए? जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ, वोडका। क्योंकि वोडका मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, वो नुकसान नहीं करती है, सिर्फ मतलब कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन करेगी, बट सुबह तक आप बिल्कुल ओके हो जाओगे, है ना। तो साथ में वो आपकी लाइक एक बॉडी बिल्डिंग में मतलब कि बातें हैं, पर एक्सपीरियंस भी करा है मैंने, बॉडी ड्राई करती है वो, है ना। तो मैं कहता हूँ कि वो आप ले सकते हो, वीकेंड पे ले सकते हो 3 से 4। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी मतलब अल्कोहल और एनीथिंग, बट ऐसे मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस है, जो मुझे नॉलेज है वो मैं रख रहा हूँ आगे। अगर कोई होगी, गलती होगी या सही होगा तो नहीं, बिल्कुल। तो जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कई सारे, अपने बॉडी बिल्डिंग के हम देखते रहते हैं। एक तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर इस टाइम पे अंकित वेलपुरिया, जिन्होंने 75 हार्ड डे चैलेंज लेकर पूरा सब कुछ ही बदल दिया था। बिल्कुल। अच्छा चल, वो बताओ, आपने देखा वो बिल्कुल देसी वर्कआउट, बिल्कुल देसी, ना कोई जिम, ना कोई डंबल, सब कुछ, और बंदे की बॉडी देख लो आप। वो स्टार्टिंग से ही ना, मुझे जो ऐसा लगा, मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी तब, जब वो बड़े मतलब कि हो गए थे, फेम में हो गए थे, हाई हो गए थे, प्रोफाइल चेक करी, वो छोटी सी एज में ही, लाइक कोई 7th 8th, मतलब कोई 14-15 साल की एज में वो लग गए थे, स्पाटे वगैरह, ये वो रनिंग वगैरह। तो उस एज में अगर आप लगते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही पीक पे होता है, तो आपके मसल्स ऑटोमेटिकली डिफाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज है। बट आज की डेट में आप उनको देखो, अलग अलग कंपनियां मिल रही हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मसल ब्लेज उनको वो कर रहा है, पर उन्होंने लिया था मसल ब्लेज का प्रमोशन, नहीं लिया था आई थिंक। हाँ, लिया, कर रहे हैं उसका स्पॉन्सर, शीला जीत उसका वो बड़ा कर रहे हैं, उसका प्रमोट कर रहे हैं उसको। चलो, शीला जीत बोल ही दिया आपने। मैंने कई सारे बॉडी बिल्डर्स को बोलते हुए भी सुना है कि शीला जीत लेना चाहिए, और शीला जीत जब भी आता है तो दिमाग में दूसरी चीजें चल जाती हैं कि मर्दाना कमजोरी, ये वो। शीला जीत बॉडी बिल्डर के लिए कैसे ठीक रहते हैं? नहीं, शीला जीत मैं कह रहा हूँ, शीला जीत आज की डेट में जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे एक लड़का है अपना इंस्टाग्राम पे, आरुष बोला, वो शीला जीत ले रहा है, उसके साथ जो उसके आरुष बोला और लैला, वो वो भी प्रमोट कर रहे हैं शीला जीत को। पता नहीं कौन सी कंपनी है, पर वो कर रहे हैं, लेते भी हैं सारे। मतलब कि छोटी, मैं कहता हूँ जो जिम करता है ना, उसको एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पहले जो आपकी लाइफ थी, जिम जाने से पहले की, जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन था, वो आपको सिर्फ आपकी डेली एक्टिविटी में ही यूज हो रहा है। बट जब आप आपने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी डाल दी, वो भी हैवी वर्कआउट, स्ट्रेंथ, कार्डियो वगैरह, तो आपको एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से शीला जीत लेनी चाहिए। क्या बात है, शीला जीत। एक और चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग याद है, तरुण गिल जी को जानते हो? जी, तो उसको कौन नहीं जानता। तरुण गिल का एक बहुत ही वायरल बयान था। तरुण गिल जी कहते हैं कि वर्कआउट करने से पहले वाइग्रा लो, प्री वर्कआउट। उन्होंने सीधा अटैक ही उस पे किया ना, उन्होंने किया कि वाइग्रा लेने से आपका स्टेमिना बनता है। हाँ, कहीं वहां पे मतलब कि ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, है ना। तो उन्होंने उसको इस तरह से लिया कि वाइग्रा खा के जिम जाओ। कितना लॉजिक था इसमें? भाई देखो, वाइग्रा खा के जिम जाओगे तो वो सीधा सा इफेक्ट है कि वो आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना तो देगा नहीं। वो स्टेमिना, वो बनी ही चीज उसके लिए, दूसरे स्टेमिना के लिए, समझ रहे हो, दूसरे स्टेमिना के लिए। तो वो वर्कआउट में आपको कैसे हेल्प करेगा? ये चीज सिर्फ उसने इसलिए बोली थी ताकि थोड़ा फेम मिले, थोड़े लाइक वगैरह, मैगी का भी तो बोला था कि प्री वर्कआउट मैगी खाओ। मैगी खा सकता है बंदा, पर मैगी खाते हैं बॉडी बिल्डर्स, मैं भी खाता हूँ, पर सबका अपना अपना है। अब आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपको मैगी सूट नहीं करेगी, शायद मुझे कर जाए, सबका अलग अलग मिथ है। उसने ये भी किया था कि हाँ चलो मैगी की, उसने एक तरह से मैगी की ऐड की थी ताकि मैगी वाले उसको वो करे, पर ऐसा हुआ नहीं, उसने ऐसे ही घुमाया। फिर उसने सिगरेट पीना स्टार्ट करा वर्कआउट से पहले, सिगरेट स्मोकिंग, ये भी है। उसको बहुत मतलब कि उसको इसी चीज से फेम मिला, नेगेटिव पॉजिटिविटी सब, मतलब ये फेम के लिए था, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसने अपना चेहरा पब्लिक के सामने रखने के लिए ये चीज उसने करी थी। अच्छा, और जैसे कि आज के टाइम पे और भी काफी सारे बॉडी इन्फ्लुएंसर में कहूंगा जिम जाने वाले। एक आपने देखोगे वो नितेश सोनी जी हैं, सत्तू खा के, वो तो प्री वर्कआउट में संतरा, काला नमक, वो सब कुछ बताते हैं। तो उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, वो पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। वो आपको बोल देगा भाई ये सब्जी डालो, लौकी डालो,
फुल गोभी डालो, ये डालो, सब ये इसका पियो काढ़ा बना के, लाइक मतलब कि आपके मसल पंप हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि यार एक अगर आपको किसी को बताना ही है, कुछ मिलता जुलता बनाओ जिसका कुछ बने, जो मतलब कि आपकी ऑडियंस को लगे कि नहीं यार ये सही है। सत्तू वाली जो उसने बात करी है वो सही है। बट अब सत्तू, मैं कहता हूँ कि सत्तू हर बंदा नहीं पचा सकता ना, सत्तू हर बंदा नहीं पचा सकता। जैसे अगर कोई मतलब कि जिसने कभी लिया ही नहीं हो, जो वगैरह जिम किया ही नहीं हो, सत्तू मतलब कि बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत गर्म है, मतलब कि गर्म चीज होती है। फिर उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि मैंने लेटेस्ट देखा था प्री वर्कआउट के लिए, प्री वर्कआउट काली मिर्च, काला नमक और पता नहीं क्या, बीटरूट भी बोला, बीटरूट काला मच्छी वगैरह। अरे यार क्या कहते हो उसमें, आंवले में उसने बोला आंवले में विटामिन सी है, वो कैसे आपका प्री वर्कआउट वो कैसे आपको हिट करेगा। उसने मतलब कि बहुत सारे, उसने भी ये मतलब कि एक बात है कि आज की जो हमारे सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं सब मतलब कि अलग अलग ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसने किसी ब्रांड को प्रमोट करता है चाहे नहीं करता है मुझे नहीं पता, पर आज की डेट में जो है 100% में से हमारे देश में जिम जाते हैं, मतलब कि वर्कआउट करते हैं 30%, ठीक है, 20% बचे हमारे बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, और 50% जो हैं जो मतलब कि जो चाहते हैं कि हम यार जिम जाएं और नॉर्मल खाना शाना खाएं, और हमें घर के ही फूड से हमें प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट वगैरह ये जो है प्री वर्कआउट वगैरह मिल जाए। नितेश सोनी ने मेरे ख्याल से उनको टारगेट करा है, जो 50% बचे हैं लोग, और उनके लिए उसने ये सब बनाया है, सत्तू वगैरह ये सब चीजें हैं। वो सिर्फ करता है कि यार मेरी जिम में बंदे आए, बस मेरे जिम में बंदे हैं, उसका जिम चल रहा है, अच्छा चल रहा है जिम। अब पता नहीं वो ब्रांड को प्रमोट करता है या नहीं करता, वो नहीं पता, वो स्टोरियां वगैरह डालता रहता है कि नहीं मैंने इनको मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी सत्तू से वो फेमस है। बट वो जो साथ में अपने स्टूडेंट दिखाते हैं कि ये नेचुरल डाइट से बॉडी बनी हुई है, वो लेग्स ये वो नहीं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो नेचुरल नहीं है जिसको वो दिखाता है हर रील में। अगर ये चीज अपना सबको खिलाता है, वो सत्तू वगैरह सबको खिलाता है, तो वो अपने कोई 10-12 लड़के इकट्ठे करे ना, 10-12 इकट्ठे लड़के लाइन में लगाए और दिखाए उनको कि भाई ये मैंने ऐसे तैयार किए हैं नेचुरल डाइट से, ये इसको सत्तू खिलाया, इसको ये खिलाया, इसको दलिया खिलाया, फलाना खिलाया। वो पर्टिकुलर 2 लड़कों को दिखाया गया, 1 या 2 लड़कों को जो उसने तैयार कर रखी है। तो वो देखने से लगते हैं मेरे एक्सपीरियंस से कि उन्होंने एनाबॉलिक्स लिए। आपने लिए? मुझे तो इस फील्ड में मतलब 3 से 4 साल हो गए। मेरा ये पैशन नहीं था, बट मैं पहले काम करता था, जॉब करता था, तो ऐसे ही जिम ज्वाइन करी। तो नया था, जिम ज्वाइन करी, 1-1.5 महीना हुआ तो वर्कआउट करते मेरी जिम के सामने ठेला लगा होता था केले का। मैंने केले खाने 4, घर जाके बोला मेरी बॉडी अब बन जाएगी। हाँ, जिम जाने वाला हर पहला इंसान जो होता है ना शुरू में यही सोचता है मेरी बॉडी बन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जब हफ्ता दिन बीतते गए, मैंने वेट उठाना स्टार्ट कर दिया हैवी। फिर मैंने सोचा कि भाई अब मैंने वेट उठाता हूँ, अब बॉडी बनेगी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि तब नॉर्मल जॉब थी, 7-8 हज़ार रुपये पे थी, तो मैंने दूध लगवा लिया प्योर। मैं यार पैकेट वाला दूध नहीं पीना, प्योर दूध पियेंगे, अब तो बॉडी बन जाएगी बॉडी। मैंने कहीं YouTube पे देखा था केला और दूध मिक्स करके खाओ तो बंदा बनाना चाहिए, फूलता है। हाँ। मैंने जिम से आना, तुरंत केले में डालना, कच्चा दूध बॉयल भी नहीं करना, सीधा कि भाई तो अगर भाई दूध बॉयल किया उसके जो न्यूट्रिशन होगी वो मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैंने दूध में केला डालना, पीना सीधा अंदर। मैं अब तो बॉडी बनेगी। तब पता नहीं था ना, तब नॉलेज नहीं थी इस चीज की। तो ऐसे करते गए, दिन बीतते गए, अपनी जॉब वगैरह करता गया। तो फिर एक दिन मतलब कि शौक पड़ गया कि नहीं यार अब बॉडी बनानी है। लोग मेरे जो फ्रेंड्स थे, सारे सर्कल थे, जो आसपास के ऑफिस के, बोलते तू जिम जाता यार, तेरा कुछ बना नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बनाया इसको पैशन, मेरा शौक बन गया। फिर मैं एक जिम, बॉडी कैसे बनी? हाँ, फिर एक जिम में लग गया, बताता हूँ सुना। फिर एक जिम में लग गया, मैंने सुबह की शिफ्ट संभाली। आहिस्ता आहिस्ता मुझे वर्कआउट का कोई पता नहीं था कैसे करना है। मैंने जो जिम में बंदे आते थे, कोई बॉडी बिल्डर भी आता था, मैं उनको पूछता भैया क्या खाते हो क्या नहीं खाते थे। तब बॉडी बिल्डर बताते नहीं थे हम प्रोटीन खाते हैं सप्लीमेंट, वो बोलते थे कि अंडे खाने हैं, चिकन खाना है। तब मैं नॉन वेजिटेरियन था, अब बीच में मैं वेज हो गया, अब फिर से नॉन वेजिटेरियन था, ठीक है। मैंने चिकन खाना, तब कितनी एज होती थी मेरी, 23-24 साल की एज होती थी, इतनी मतलब की इनकम भी नहीं थी।
तो नॉर्मल 4-5 अंडे, जिस दिन मैंने 6 अंडे खा लिए उस दिन मैं मानता नहीं था किसी को। मैं जिम जाके वेट मारूंगा। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते फिर शौक बन गया। जब शौक बन गया फिर एक मैं कोच से मिला, मेरे कोच का नाम है कमलजीत सिंह। तो कोच उनसे मिला, फिर उन्होंने मुझे गाइड करा कि भाई देख, जो बॉडी है, जो सच है बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बनती जो है, मतलब कि ऐसे भी बॉडी बन जाती है, सप्लीमेंटेशन करो। अगर तूने कम्पीट नहीं करना है, सप्लीमेंटेशन करो, प्रॉपर डाइट खा, अगर तुझे ऐसी बॉडी चाहिए। पर नहीं, मेरे दिमाग में जुनून सवार था कि मैंने अपनी बॉडी को फ्रेम देना एक बार बॉडी तैयार करनी है। फिर मैंने फर्स्ट टाइम यूज करा था, तो पता नहीं कौन सा ब्रांड था, नाम भूल गया। हाँ, सप्लीमेंट नहीं, एनाबॉलिक्स यूज करा था मैंने। सप्लीमेंट भी यूज करे, तो 2-3 सॉल्ट यूज करे थे, बेसिक्स है ना, बेसिक्स 2-3 सॉल्ट यूज करे। तो दिन ब दिन चेंजिंग, मैं हैरान, मैं ऐसी क्या चीज जा रही है अंदर। पूछा मैंने कोच से, उन्होंने मुझे समझाया ऐसे ऐसे सारा कुछ। मतलब कि ऐसे जो भी मैं खाता था साइकिल के दौरान, जो भी मैं खाता था, पीता था, मीठा खाना है, कितना खाना है, कोच को पूछ के। मैंने किसी को, दूसरे तीसरे बंदे को, किसी को नहीं पूछा। जैसे कई बंदे होते हैं ना कि कोच से भी पूछ रहे हैं, हाँ, अगर कोई क्लाइंट मिल गया, कोई अच्छा, जिसके अच्छे भाई साहब, उससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया। नहीं, मैं सिर्फ एक ही रखा था कि इसी से पूछूंगा, इसी कोच से पूछूंगा, जो भी पूछूंगा। ऐसा ऐसा बन गया, अच्छा फ्रेम बॉडी बन गई। तो फिर तब भी इनकम कमी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सप्लीमेंट खाना स्टार्ट करे, प्रोटीन, क्रेटाइन, BCAA, एलाजनिन, ये वो सब कुछ स्टार्ट करा। अच्छी फिजिक मेरी बन गई, मतलब कि लगता था कि बंदा जिम करता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसे करा, तो 2-3 जिम में चेंज करी, कोचिंग दी, बॉडी ड्रॉप भी हुई, बनी भी। फिर मैंने साइकिल नहीं मारा क्योंकि कोच नहीं रहा, आगे पीछे हो गए। तो फिर सप्लीमेंटेशन पे ही रहा। तो अब मैं, मतलब कि सप्लीमेंट पे मैंने यही कोई, मतलब कि मार्च में मैंने अपनी बॉडी रेडी करी थी, स्टेज रेडी करी थी। शौक था कि एक बार स्टेज रेडी बॉडी करनी है। स्टेज रेडी बॉडी गई थी, मेरा वेट तब हो गया था 69। और आज मेरा वेट है 82 वेट है। मेरा 81। तो मतलब सप्लीमेंट पे ही, अभी सप्लीमेंट में। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं रखता मैं, जैसे आपने कहा ना स्टेज रेडी बॉडी करनी थी। हाँ। तो एक मैं बात पूछना चाहूंगा कि कई सारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, अपनी बीवी से या गर्लफ्रेंड से दूर रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट सवाल पूछना चाहूंगा, इनफैक्ट, क्या मैस्टरबेशन और सेक्स से मसल लॉस होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा साइकोलॉजी अगर आप बिठा लोगे ना दिमाग में, तो उसके हिसाब से होता भी है, बट मेरे हिसाब से नहीं। प्रैक्टिकली बताओ। मेरे प्रैक्टिकली नहीं होता ये। आप मतलब कि मास्टरबेट जब आप करते हो तो मसल बिल्ड होता है आपका, किससे? फूड से मसल बिल्ड होता है। तो जो हमारा जो स्पर्म है वो भी फूड से ही बनता है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी ना, तो आपका मसल लॉस नहीं होगा। अगर आप खा ही उतना रहे हो जिससे आपका सिर्फ स्पर्म ही बन रहा है, मसल बिल्ड नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका मसल लॉस हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आपकी डाइट अच्छी है, 5-6 मील्स है, 7 रख लो, तो आप सेक्स करो, मास्टरबेट करो, तो आपका मसल लॉस नहीं होगा। अगर आप खा ही उतना रहे हो, तो फिर आपका मसल लॉस हो सकता है। और जैसे कि कई सारे मिथ्स जो हमने सुने कि जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, इससे सेक्सुअल लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी ये मतलब कि एक्सपीरियंस करा है। मैं अपने आप में एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं पहले खुद पे करता हूँ, फिर बाकी मैं करता हूँ जो मेरे क्लाइंट, स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं। तो मैंने जब ये अपना क्या रहता है, स्टेज शो से पहले पीक वीक रहता है, तो मैंने ये ऑब्जर्व करा था कि आपका ध्यान ही नहीं जाता उस साइड पे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ऐसा कोई मिथ नहीं है कि खत्म हो जाता है सेक्सुअल लाइफ इंटरेस्ट, आपका ध्यान ही नहीं जाता उस साइड, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ध्यान नहीं जाता उस साइड। क्योंकि आपका दिमाग जो है उसमें सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि यार मैंने अपना बेस्ट देना है स्टेज पे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने नमक छोड़ा है, पानी कम करा है, पोटाशियम नहीं है बॉडी में, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे क्या होता है उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता।
तो ऐसी कोई बात नहीं कि प्रॉब्लम, वैसी कोई बात नहीं कि प्रॉब्लम आती है, वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चलो हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात की जो कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं। जो बॉलीवुड हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और साहिल खान। हाँ हाँ, तो आपके कौन है पर्सनल फेवरेट? देखो मेरा आज तक फेवरेट तो कोई नहीं रहा। हाँ, अच्छा लगता है जॉन इब्राहिम, मुझे अच्छा लगता है। लाइक क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसने एक जगह बात बोली थी कि वो ना वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, हाँ, नॉन total वेज नहीं खाता। vegan। हाँ, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है। उसको पूछा गया था कि आप वेजिटेरियन क्यों हो? उसका वो जवाब मुझे बड़ा सही लगा था। हालांकि मैं भी नॉन वेज, मतलब कि नॉन वेज कंज्यूम करता हूँ, बट उसकी एक बात मुझे सही लगी कि आप मतलब कि जानवर से प्रोटीन कैसे ले सकते हो जबकि वो घास फूस खाते हैं। वो डायरेक्ट घास फूस खाते हैं, आप डायरेक्ट घास फूस ही खाओ ना, उससे आपको प्रोटीन ही मिलेगा ना। मतलब कि जानवर में कैसे आपको पता है कि भाई मुर्गे के चेस्ट में इतना प्रोटीन है? गूगल पे ही लिखा है ना आपने। उस मतलब कि मुर्गा तो नहीं बोलता कि भाई मेरे चेस्ट में इतना प्रोटीन है। खाता क्या है? वही जो उसको दाना डालते हो वही खाता है, और क्या। तो मतलब कि अच्छे है। मतलब कि उसने एक चीज, उसकी बात ये भी थी कि उसको मतलब कि पूछा कि आप जिम के अलावा क्या करते हो? उसने बोला मैं मेडिटेशन करता हूँ। वो कहता मेडिटेशन कैसे करते हो? कहता मैं अपनी बाइक साफ करते करते मेडिटेशन कर लेता हूँ। तो साहिल खान जी, वो मतलब कि साहिल खान की बॉडी तो नेक्स्ट लेवल है ना। हाँ, नेक्स्ट लेवल है। वो बहुत मोस्टली वो सी फूड खाते हैं जिससे उनकी मतलब कि बॉडी ऐसे शाइन करती है। लाइक दिखते भी रहते हैं ना हाँ, हमेशा लड़कियों के हाँ, बिकनी में, लड़कियां आगे पीछे, हाँ, साहिल खान बीच में। वो हाँ, तो वो बंदा स्ट्रेस फ्री है। स्ट्रेस फ्री क्यों है? उसके पास सब कुछ है, लड़कियां हैं, पैसा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, इसलिए वो स्ट्रेस फ्री है। रही बात ऋतिक रोशन सर की, वो मतलब कि नॉर्मल है, कोई वो नहीं है। अब पता नहीं उनकी डाइट क्या है, क्या खाते हैं, बट कहीं ना कहीं मतलब कि जब उनको अपना मतलब कि अभी उनकी मूवी आई थी, कौन सी आई थी? हाँ, फाइटर। हाँ, फाइटर मूवी आई थी। अच्छी फिजिक बनाई है उन्होंने। मतलब कि एक टाइगर श्रॉफ के साथ मूवी भी आई है उनकी वार। मतलब कि उसके टाइगर श्रॉफ के लेवल के लग रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं मतलब कि इनकी ट्रेनिंग में या फिर इनकी डाइट में चेंजिंग करते हैं मतलब कि शूट के दौरान, तो जिससे इनकी फिजिक अच्छी बन जाती है। ये तो रह गए बॉडी वाले फिट। एक बॉलीवुड के बहुत मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार, जो कि फेमस है रात को 9 बजे सोने के लिए। हाँ, उनका भी एक पॉडकास्ट भी आया था ना, रणवीर अलाहाबादिया। उसमें उन्होंने जब पूछा था कि आपकी क्या है मतलब फिटनेस को रिलेटेड, उन्होंने कहा था दबा के खाओ। हाँ, उन्होंने बोला था कि दबा के खाओ, दबा के करो, वर्कआउट दबा के करो। बट मैं अब अपना एक्सपीरियंस है, सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अब पता नहीं वो मशहूर अभिनेता है, उन्होंने ऐसे पॉडकास्ट को पता नहीं कैसे ऐसे जोक में बोल दिया होगा या कुछ भी बोल दिया होगा, पर मेरे हिसाब से ऐसा दबा के नहीं खाओ। दबा के नहीं खाओ, क्योंकि दबा के जब आप खाओगे तो फिर 7 दिन वॉशरूम में रहोगे, बाथरूम में ही रहोगे। कब काम करोगे, कब अपनी एक्टिविटी करोगे, कब वर्कआउट करोगे? मतलब कि खाना है आपको तो एक मील्स में डिफाइन बना के, जैसे कि 5 मील रख लो, 6 मील रख लो, 4 मील रख लो, ऐसे करके। यार, और मैं जो पर्सनली अगर किसी से इंस्पायर होता हूँ ना, जैसे आजकल जिम जा रहा हूँ, इन्हीं के पास जा रहा हूँ, यही हमारे कोच है विराट कोहली। यार भाई विराट कोहली, मैं कह रहा हूँ वो हमारे देश की शान है। वो तो है मतलब उन्होंने अगर मतलब देखा जाए मतलब कि उनको किंग भी बोलते हैं, विराट कोहली किंग। पर मतलब कि देश की शान है। अगर मतलब कि अगर हमारे देश को कहीं ना कहीं जाना जाता है ना, कहीं ना कहीं मतलब कि और चीजों से भी जाना जाता है, पर विराट कोहली के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है। और उनकी फिटनेस के बारे में नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने अपने आप में चेंजिंग लाई थी मेरे ख्याल से। पहले तो वो ऐसे ही थे, नॉर्मल थे, बट जब वो इस चीज में पड़े तो फिर उन्होंने अपने आप में चेंजिंग लाना स्टार्ट करी। मतलब कि अपनी डाइट में बॉइल्ड चिकन वगैरह सब कुछ ऐसा। एक मैं पढ़ रहा था, उनका रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी डाइट के बारे में बताया हुआ है। बॉइल्ड चिकन वगैरह, सैलेड वगैरह, वेजिटेबल्स। उन्होंने बताया था 90% खाना उनका बॉइल्ड रहता है। हाँ, 90% खाना उनका बॉइल्ड रहता है। तो
सबका मेरे ख्याल से क्रिकेटर मैंने कोई नहीं देखा इतना फिट जितना कि वो है। विराट कोहली। हाँ सही बात है। हाँ, मतलब सारे यंगस्टर्स के लिए भी वो तो बहुत हाँ। बड़ी इंस्पिरेशन। सारे उनको ही मतलब कि सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है उनको, ये नहीं कि खाली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो। क्या मतलब कि शान है विराट कोहली, क्या हमारे देश की तो शान ही है। ये बिल्कुल शान है। और मैं कहूँगा कि आप भी वर्कआउट करो और डेली करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, हमें फिट और हेल्दी रहने में मदद करता है। और राहुल जी, आपसे जो नए लोग जो मतलब जिम जाना जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स या कुछ कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ देखो, अगर आप बिगनर हो तो जाओ, मैं कह रहा हूँ कोच के पाँव पड़ जाओ। ठीक है, कोच के पाँव पड़ जाओ, जैसा भी है कोच के पाँव पड़ जाओ। भाई हमें तो मतलब कि 15-20 दिन हमें साथ रह के वर्कआउट करवा दे, बाकी हम कर लेंगे। मेरी जिम ये है कि मैं अपनी जिम में ना वर्कआउट करवाता नहीं हूँ, वर्कआउट सिखाता हूँ। 15-20 दिन उनके साथ रहता हूँ, वर्कआउट सिखाता हूँ, ताकि आगे जाके मुझे ही आसानी हो। मैं उसको बोलूँ चल भाई लैट पुल डाउन कर, तो वो करे। अगर उसको मैं स्टार्टिंग में ही नहीं बताऊंगा तो मुझे रोज उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो मेरा यही रहता है कि 15-20 दिन में बंदे को ऐसे ट्रेन करूँ कि वो किसी भी जिम में चले जाए, वो खुद वर्कआउट करे अपना। तो जिम जाना जरूरी है कहीं ना कहीं, स्टूडेंट हो गए चाहे ऑफिस वर्कर हो गए, कोई भी हो गए। जिम मतलब कि जिम में आपको ज्यादा नहीं, मैं कहता 40 to 45 मिनट्स देने ही देने हैं। उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार आज मैं जिम गया था, आज मैं मोमोज नहीं खाऊंगा। राइट, होता है मेरे साथ भी। पहले हाँ। मैं इतने मोमोज खाता था ना, कसम से बहुत खाता, लेकिन जब से जिम शुरू किया ना तो मुझे लगता है यार हाँ। उधर 1 घंटा अपनी मैं इतनी वो हाँ। कर रहा हूँ, मतलब हाँ। फीलिंग समझ लेना। उसके बाद मोमो खाऊंगा, हाँ। ये नहीं खाऊंगा। अगर आप जिम जा रहे हो, और ना मैं देखता हूँ कई लोग होते हैं ना, जैसे मुझे फोन करते हैं, भाई यार आज जिम नहीं आया यार, आज अच्छा नहीं लग रहा यार, यार भैया आज कार्डियो नहीं किया यार, आज अच्छा लग रहा, भैया यार आज आपने एप्स नहीं करवाया यार, आज अच्छा नहीं लग रहा। मैं भाई आजा जिम फिर से आजा कर ले भैया, तुझे अच्छा लगेगा भाई। तो ये बात है कि जब आप ये रूटीन अपनी लाइफ में ऐड करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप जंक फूड से या उससे अपने आप को दूर कर लोगे, हट जाते हो। हाँ सही बात है, क्या बात है। एंड थैंक यू सो मच राहुल जी, टाइम निकालेंगे। राहुल भाई सीरियसली, मतलब पर्सनली हम भी इन्हीं के पास कोचिंग ले रहे हैं। एंड पिछले 2 महीने से अच्छी डाइट भी ठीक होगी हमारी, एंड फिटनेस भी थोड़ी सी आ गई है वापस रास्ते में। बट आप भी, मैं कहूँगा, अपनी डेली लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के 40 से 45 मिनट वर्कआउट के लिए जरूर निकालें, क्योंकि वर्कआउट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राज अशोक कुमार ज्वेलर्स में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, बाय बाय।